नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आपको आज रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा रहे हैं। कैलेंडर का आपको दो पार्ट मिल चुका है, जिसमें पहले पार्ट में आपको जानकारी दे दी गई, फिर दूसरे पार्ट में भी आपको जानकारी दी गई। आज इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना, यानी किसी भी तारीख, कोई भी तारीख हो, उसका दिन क्या होगा उसके बारे में। बहुत ही आसान, बहुत ही एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं। यह होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर, यही फॉर्म में दिया गया है। आप इसको याद करिए, बस यहाँ पर याद करना होगा आपको, बस इतना ही। जेड, जैसे जेड का मान कैसे निकाला जाएगा, जेड क्या होता है इसके बारे में। जेड होता है हमारा सेंचुरी, यानी 100 साल के लिए एक सेंचुरी माना जाता है। तो ये इसी के बारे में। अगर 2000 दिया है तो इसके लिए 0 माना जाता है। 2100 दिया है तो 5, 2200 दिया है 3, 2300 दिया है 1, 2400 दिया है 0, फिर 2500 दिया है 5। यानी अगर हम 2000 से ऊपर जाएंगे तो 531 0 531 ऐसे ही बढ़ेगा। अगर आप 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400 ऐसे आएंगे तो आपको बस करना क्या, 0 135 0 135। यानी आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो बड़ा वाला मान लेंगे 531 531, और नीचे वाले में आएंगे तो आपको 135 0 135 0 ऐसे लेना। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और ज्ञात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है पहला कि 08/08/2024 वो कौन सा दिन है। 08 यानी 8 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हम यक्स देखेंगे। यक्स का मान क्या होता है हम आपको पहले बता दें। यक्स का मान होता है जो अंतिम से दो संख्या दी गई होती है उसी में से एक कम करके, यानी कितना दिया है 24 दिया है, 24 में से कम करेंगे कितना होगा 23, यानी जो अंतिम संख्या दिया गया है उसमें से एक कम कर देंगे। फिर उसके बाद यक्स के बाद वाई। वाई क्या होता है हमारा, लीप ईयर निकालने के लिए। तो जितना हमारा दिया गया होता है यक्स बटे 4 होता है। कितना होता है, यक्स बटे 4, यानी हम 23 में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जितना बार हमारा भागफल जाएगा वही होगा, यानी 4 पंचे 20, 4 से 24 ज़्यादा हो रहा है, यानी 4 पंचे 20, यानी वाई का मान कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब हम आएंगे तो जेड के पास। अब जेड क्या है, जेड का मतलब होता है, यहाँ पर देखेंगे तो जेड है 2000, यानी 2000 में आ रहा है तो 2000 में कितना है 0, यानी जेड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आर रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो अगर हम देखें तो 2024 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, इसके बारे में भी देखेंगे। हमने आपको बता रखा है कि लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर उसे कहते हैं ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और लीप शताब्दी किसे कहते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 400 का भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं, लीप शताब्दी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, अगर उसे 7 से भाग दिया जाए तो इसमें हम रिमाइंडर यानी शेषफल लिखना प्रारंभ करेंगे। तो जनवरी में 3 बचेगा। अब फरवरी देखेंगे, अगर लीप वर्ष होगा तो 29 का होगा, अगर 7 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा 1। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अब जुलाई हो गया। जुलाई के बाद अगस्त में जाएंगे तो अगस्त कितना दिन चले हैं, 8 दिन। या फिर अगर 7 से छोटा है तो उसमें उसको वैसे ही लिख देंगे, अगर 7 से बड़ा है तो 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे। यानी 8 में 7 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, उसको हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको जोड़ लीजिए। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 1 18, यानी आर का मान कितना आ गया, 18। अब क्या करेंगे, या फिर आप इसको सीधा सीधा जोड़ के 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको लिख लीजिए, या फिर ऐसे ही 7 से भाग दीजिए। अगर हम 23 में, यहाँ पर 23 दिया गया है, 23 में पहले लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए, फिर 5, फिर 0 और फिर कितना है 18।
जोड़ लीजिए 8 5 13, 13 3 16, कैरी 1 आया, 1 2 1 3, 3 और 1 4, 46 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 7 छः 42 यानी कितना शेषफल बचा? 4 बचा। अगर 4 बचा तो हमने अभी आपको ये चीजें नहीं बताई कि अगर 0 आए, रिमाइंडर 0 आए तो संडे होगा, अगर रिमाइंडर 1 आए तो मंडे होगा, अगर रिमाइंडर 2 आए तो ट्यूसडे होगा, अगर रिमाइंडर 3 आए तो वेडनेसडे होगा, 4 आए तो थर्सडे होगा, 5 आए तो फ्राइडे होगा और 6 आए तो सैटरडे होगा। ठीक है। अगर 0 शेषफल आए अंतिम में तो हमारा संडे, 1 आए तो मंडे, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेडनेसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो फ्राइडे और 6 आए तो सैटरडे। ठीक। अब अगर यहाँ पर देखें तो कितना आया है? 4, यानी 4 पे कितना है भैया? थर्सडे। यानी आज कौन सा दिन है? 8 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है? थर्सडे यानी बृहस्पति, यानी गुरुवार या बृहस्पति। ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है 5/3/2001 को कौन सा दिन होगा? तो हम सबसे पहले x का मान क्या लिखेंगे? इसमें से डबल जीरो, एक में से एक कम करेंगे, क्या होगा? 0 0। और y का मान क्या हो जाएगा? 0 0 बटे 4 यानी क्या होगा? 0। और z का मान 2000 है, किसका भी मान क्या हो जाएगा? 0। अब r का मान देखेंगे तो जनवरी में कितना होगा? 3। फरवरी 2001 नॉन लीप ईयर है तो फरवरी में कोई चांस नहीं है, 28 में 7 से भाग देंगे तो 0। जनवरी, फरवरी और उसके बाद मार्च में कितने दिन? 5। इसमें हम 5 जोड़ देंगे, 5 3 8। 8 को अगर यहाँ पर देखें तो 0 0 0 8, अगर जोड़े तो कितना होगा? 0 + 0 + 0 + 8। अगर जोड़े तो 8 में 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होगा कितना प्राप्त होगा? 1। और 1 के लिए क्या होता है? मंडे। यहाँ पे देखिए 1 के लिए क्या होता है? चलिए एक क्वेश्चन है, तीसरा वाला दिया है 05/02/2000 को कौन सा दिन होगा? तो हम यहाँ पर सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो डबल जीरो में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 99 हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ से 99, क्योंकि यह इससे उधार लेगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 में से 1 कम करेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है। और y का मान क्या करेंगे? 99 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितना हुआ? 19, 4 चौके 16 यानी कितना आया? 24। x y। अच्छा, z का मान, यहाँ पर z का मान क्या होगा? क्योंकि अगर इसमें से 1 कम कर देंगे 1900 हो जाएगा, और 1900 के लिए कोड कितना होगा? 1, यानी z का मान 1 हो जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर यानी r का मान पूछ रहा है, तो जनवरी के लिए कितना होगा? 3। और फरवरी, अच्छा यहाँ पर देखिए 2000 है, तो यहाँ पर फरवरी तो पूरा चला नहीं, हमने केवल कितना चला है? 5, यानी कितना लिखेंगे यहाँ पर? 5। अब एक काम कीजिए, या फिर इनको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, या फिर क्या कीजिए, इसको पहले से ही 7 से भाग दे दीजिए। अगर हम 99 में 7 से भाग देंगे, 99 में 7 से भाग देंगे तो 7 1 कम 7 2 और कितना हुआ? 7 चौक 28 यानी कितना बचा? 29 हो रहा था, 1 बच गया। यहाँ पर 7 से अगर भाग देंगे 24 में भी, तो 24 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 यानी कितना बचा? 3 बचा। अब हम क्या करेंगे? 5 3 8 हो गया, इसमें भी अगर हम 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। यह इसलिए कर रहे हैं ताकि यह छोटा हो जाए, हमें आसान हो जाए। तो क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 1 + 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, और 6 के लिए हमारा क्या होता है? 6 के लिए सैटरडे, यानी उस दिन कौन सा दिन था भैया? सैटरडे।
सैटरडे यानी शनिवार। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। तो 47 में से कम करेंगे तो कितना होगा, 46। फिर y का मान निकालेंगे। 46 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 यानी कितना प्राप्त होगा, 11। फिर y, उसके बाद z। अच्छा यहाँ पर कितना दिया, 1900। 1900 के लिए कितना कोड है, 1 यानी 1 रख लेंगे। फिर रिमाइंडर देखिए, तो जनवरी यहाँ पर नॉन लीप ईयर है तो फरवरी कितने की होगी, 28 की यानी 0। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में भी 3। अगस्त में हम देखें तो 15 अगस्त तक गए यानी 7 से भाग देने पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 रख लीजिए। अब क्या काम कीजिए आप लोग, ऐसे जोड़िए ताकि यह ऑटोमेटिक करता जाए। जैसे 3 3 6 2 8 3 11, 11 2 कितना होता है, 11 2 13, और 13 3 16, 16 और 1 कितना होगा, 17। 17 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 यानी कितना बचा, 3। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 4 11 यानी कितना बचा, 4। इसमें अगर 46 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 6 42 यानी कितना बचेगा, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए। 4 + 4 + 1 + 3, 4 4 8 1 9 3 12। 12 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 5 12 यानी 5 आया, और 5 का क्या होता है हमारा, फ्राइडे यानी उस दिन क्या था, फ्राइडे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।